ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषिध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महोवहिं शिरसा। इच्छामि वन्दे सुद्वत्तिकासुकौतसलोच्यो अंगुभंग पैण्य पाहुड़ परियम सुत पणमाने पुब्बग चूलिया चैव सुत्तक्थय त्विदमकायं सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख खौ कम खौ वही लाहो सुगैगमनम समाहिमाणम निर्गुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचारण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अटकं मम जन्मन मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं मृत्युमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीडम तुमाम साधवा। गुरुवा पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसा लोचेव सम्मनान समदन संचारी जुत्ताणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादि सुदनानो वदेशियाणम उवज्झायाणम तिरियन गुणपालन रयाणन सब्बसाहुणम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख को कमख वही लाहो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धम शुद्धम पणमेय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरेण भूषणुदयम जीवस्य परुगणम बोच्छम। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जरवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। तो गाथा नंबर 97 से हमारा 64 अवगाहना का यंत्र एक तरह से शुरू हो गया था, है ना। तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से देखते हुए चलते हैं। सुहुमनि बाते आभू बाते आपुनि पड़त पदिठिदम इदरम। सबको म्यूट कर देंगे दीदी। वही तो देख रही थी यहाँ से हो नहीं रहा। चलो देखते हैं। वितिचप मादिल लाणम एया राणम तिसेढ़ीय। क्या कहा था इस गाथा में? एक कोठे में सुहुम ने यानी सूक्ष्म निगोदिया। कहाँ से शुरू किया था अपन ने? सूक्ष्म निगोदिया से स्थापना करना शुरू की थी। फिर दूसरे नंबर में वा वायु कायिक, तीसरे नंबर में ते मतलब तेज कायिक, चौथे नंबर में आ मतलब जल कायिक और पांचवें नंबर में भू यानी पृथ्वी कायिक। इनका क्रम से स्थापन करना। इसके आगे दूसरे कोठे में वा
मतलब बादर वायु का एक। ये पहले वाले कौन से, पहले कोठे में कौन से थे सब? सूक्ष्म सूक्ष्म थे। थे, सूक्ष्म। सूक्ष्म निगोदिया, फिर सूक्ष्म वायु का एक, फिर सूक्ष्म तेज का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक। इनका स्थापन किया अपन ने। फिर दूसरे कोठे में बादर वायु का एक, बादर तेज का एक, बादर जल का एक, बादर पृथ्वी का एक, और फिर निगोदिया, और उसके बाद प्रतिष्ठित प्रत्येक भी ले लिया। यहाँ 6 लिए। दूसरे कोठे में कितने हैं? 6 हैं। सभी बादर हैं। वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक और पृथ्वी का एक। वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक और पृथ्वी का एक, है ना। कैसा क्रम लिया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो जो चौथे नंबर में आता है उनको पहले नंबर में रख दिया, फिर तीसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर में रख दिया, और दूसरे नंबर वाले को तीसरे नंबर में कर दिया, और चौथे नंबर वाले को पहले नंबर में कर दिया। ऐसा चौथे नंबर में वायु का एक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और निगोदिया, उसके बाद क्या लिया? निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक। ये सब बादर निगोदिया लिया। पहले वाले कोठे में कौन से निगोदिया लिए थे? सूक्ष्म निगोदिया लिया। दूसरे कोठे में ले लिया बादर निगोदिया। अब तीसरे कोठे में आ जाते हैं। तो बाते आ पु नी पदिक्किदम इदरम, यहाँ तक हो गया। फिर तीसरे कोठे में बीती चप मादिल्लाणम। बी मतलब द्विइंद्री, 2 इंद्री। अच्छा, इदरम से यहाँ लेना तीसरे कोठे में। इदरम यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रतिष्ठित प्रत्येक तक अपन ने दूसरे कोठे में ले लिया, पदिक्किदम तक, है ना। और फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक से तीसरे कोठे में शुरू किया। फिर बी ती च पा तक लेना। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का क्रम से स्थापन करना। ये क्रम से गया है 1 2 3 4 5। तो अपने कितने कोठे हो गए? 3। इसके आगे क्या करना है अपने को? उक्त 16 स्थानों में से 16 स्थान अपने को कितने कोठे में मिल गए? 3 कोठे में। तो जो आदि के 11 स्थान है, हाँ, तो आदि के जो 11 स्थान वो कितने कोठे में मिलेंगे? 2 कोठे में। उनकी अपने को 3 श्रेणी मारनी है। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो सीढ़ी कैसी होती है? एक के ऊपर एक होती है, इसलिए अपन ने 3 श्रेणी बना दी। 3 श्रेणी बना दी। तो ये अपना पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा। तो पहले कोठे में सभी सूक्ष्म है ना। दूसरे कोठे में सभी बादर हैं, और तीसरे कोठे में सूक्ष्म बादर का भेद नहीं है। ये नियम से बादर ही होते हैं। तो ये बादर ही होते हैं। तो प्रथम 3 कोठों में कितने जीव समास बता दिए? 16 जीव समास बता दिए। तो इनमें अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना है। ये 16 ही जो है अपर्याप्त है, और 16 की अवगाहना जघन्य बताई गई है। इनमें सबकी जघन्य अवगाहना है ना। यानी कि दूसरे नंबर में कौन है? वायुकायिक सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना, ठीक है, ऐसा समझना। और ये कौन से? अपर्याप्तक हैं, सारे अपर्याप्तक हैं। वायु अपर्याप्तक, वायुकायिक, सूक्ष्म, ऐसा बोलेंगे। अपर्याप्तक, सूक्ष्म, वायुकायिक की जघन्य अवगाहना। वो कौन से नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पे आती है। ऐसा अपन आगे जाके समझेंगे। कोई पूछेगा आपसे कि प्रतिष्ठित प्रत्येक, अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना कौन से नंबर में आती है, तो आप क्या बताएंगे? 11वें नंबर में आएगी। और 3 इंद्रिय अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना कौन से कोठे में आती, कौन से नंबर पे आती है? 14वें नंबर पे। हाँ, ये 14वें नंबर पे आती है। मतलब 14वें नंबर का मतलब ये है कि सूक्ष्म निगोदिया में 13 बार असंख्यात का गुणा हुआ है ना। कौन से वाले असंख्यात का भी बता देंगे। मतलब एक बार असंख्यात का गुणा किया तो वायु का एक आया, दूसरी बार गुणा किया तो तेजस का एक आएगा, फिर तीसरी बार किया, ऐसे। लेकिन अभी इनमें नहीं करना है, इनके स्थान बदल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि निगोदिया से बड़ी वायु कायिक की है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अभी जो अपन फाइनल वाला यंत्र देखेंगे ना, तो उसमें 1 के बाद पंचेंद्रिय आ जाएगा, 2 के बाद पंचेंद्रिय आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। किसके बाद कौन सी बड़ी, वो अभी बाद में बताएंगे, है ना। अभी तो हमने उदाहरण दिया कि इसके बाद ये आएगा तो इसमें असंख्यात का गुणा हुआ है, फिर इसके बाद ये आएगा तो इसमें असंख्यात का गुणा हुआ है। कौन सा असंख्यात वो भी बताएंगे, पल्ले बटे असंख्यात, आवली बटे असंख्यात, है ना, आगे जाके बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया विषय? दीदी कोठे समझ में नहीं आए, कैसे कोठा प्रथम द्वितीय तृतीय कोठा? एक मिनट फिर से बोलो, आवाज थोड़ी तुम्हारी ब्लर्ड हो रही। कोठे समझ में नहीं आए,
हाँ प्रथम कोठे ये द्वितीय पहला, ये कोठे, लिखा ही है ना, ये पहला कोठा बनाया अपन ने, ये दूसरा कोठा बनाया, तीसरा कोठा बनाया। मतलब उनको डिवाइड कर दिया, एक एक उसमें हाँ डिवाइड कर दिया है ना, हाँ, यही ना। 14 कोठे बनेंगे टोटल, 14 ये या पहला कोठा में क्या अपेक्षा हो कितने रही बने है दीदी, है हैं? ना? 12 कोठे बनेंगे, दूसरा 14 नहीं, अपेक्षा हो 12 रही है। कोठे ये बने हैं, 14 नहीं बनेंगे, 12 बनेंगे। अच्छा, तो ऐसे 12 कोठों में इतने क्यों डिवाइड किए? क्योंकि ये सूक्ष्म अपर्याप्तक ये जीव जो है वे पहले कोठे में आ गए अपने। फिर बादर, यहाँ से बादर शुरू हो गए तो दूसरे कोठे में दिखा दिए। फिर यहाँ से न सूक्ष्म है न बादर है, ये बादर ही होते हैं, क्योंकि ये वाले सूक्ष्म भी होते हैं, इसलिए सूक्ष्म इनको कोठा हो गया, छांट छांट के बादर रख हो दिया गया। है ना, छांट छांट के रख दिया, वो बना दिया, ग्रुप्स ये बना दिया। अपर्याप्तक है ना दीदी? हाँ ये ये सब सब अपर्याप्त अपर्याप्तक ये है ना? लिखा है ना, सब अपर्याप्त है। और सब जगह नवगाहना वाले हैं, ये सब जगह नवगाहना वाले हैं, है ना। तो कौन कौन से हाँ, इसमें नीचे लिखा है, पिंक लाइन में हाँ। लिखा है। हाँ, तो ये सभी क्या है, इनमें क्या है, सूक्ष्म भी है, बादर भी हैं, और ये बादर ही है, जो इंद्रिय आदि भी ये है। सूक्ष्म है, ये बादर हैं, और ये बादर ही है ना। ये सूक्ष्म होते ही नहीं, ये वाले भेद वाले जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वेंद्रिय आदि। ये क्यों बताया यहाँ बादर, इनको क्यों कहा? क्योंकि ये सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, इसलिए इनको 2 बार बता दिया। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं श्रेणी में। तो श्रेणी को क्या करने कहा उन्होंने? उक्त 11 की 3 श्रेणियां बनाना है, ये पढ़ गया है ना अपन। 16 स्थानों में से आदि के 11 स्थानों की 3 श्रेणी मारनी, तो 11 स्थानों की मारनी है अपने को। कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, तो अब ये पहली श्रेणी में अपन ने क्या किया? निगोदिया जीव लिया, ठीक है। फिर वायु, तेज, जल, पृथ्वी, कहाँ से उठाए अपन ने? ये पूरे के पूरे उठा लिए, है ना। फिर दूसरे में क्या, 18वें नंबर में निगोद। फिर ये वायु का एक, ये वाले उठा करके रख दिए, है ना, 11 यहाँ पे रख दिए। फिर 6ठे नंबर में फिर से वही निगोद, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और ये सभी सूक्ष्म 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 यहाँ लिख दिए, है ना। निगोदिया, वायु, ये सूक्ष्म सूक्ष्म की 3 श्रेणी बना दिए, ठीक है, यहाँ तक बन गए। और फिर यहाँ पे क्या करना, बादर बादर की 3 बना दिए, 11 11 के 11 16 में से 11 उठा करके 2 श्रेणी बना दी, है ना। एक सूक्ष्म सूक्ष्म है और एक बादर बादर है, इन्हीं को रिपीट किया है ना, श्रेणी में। दीदी एक बात, जैसे दीदी बात 21, 23, 24, अब 27, दीदी ऐसा लिखा, तो इसका अर्थ क्या है? कहाँ क्या लिखा? जैसे सूक्ष्म निगोद 18, जैसे बात 21, 23, 24, अब 27, पृथ्वी 30, अपर्याप्त, तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे 21, 22, 30 नंबर डले हैं। ये 18वें नंबर का जो है ना, ये निगोद, इससे अधिक अवगाह है ना, 19 वाले को ढूंढना पड़ेगी अपने को। कहाँ है 19 वाला? ये वाला कहलाएगा। तो ये अलग अलग स्थान पर मिलेंगे, यहीं पर नहीं मिलेंगे। ये तो अपन ने श्रेणी बनाई है, अभी सिर्फ रख दिए सूक्ष्म सूक्ष्म उठा करके, लेकिन इनका क्रम एक के बाद एक नहीं आएगा। अब भी अपन पढ़ रहे हैं ना ये अंतर, आगे चल के देखना, उसमें सब समझ में जाएगा। अब देखो अगली गाथा में क्या पढ़ा था? अपदिठित पत्तेयम बिति चप तिच वि अपदिठिदम शैलम तिच वि अपदिठिदम चय शैलम बादाल गुणित कमा। यानी अब अगले कोठे में आ जाओ। 2 श्रेणी बन गई, अब 9 कोठे तक हो गए, 9 नंबर तक हो गए, है ना। इनको कोठे नहीं कहेंगे, 3 कोठे, और श्रेणी में 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इससे आगे चलना है हमें, अगले कोठे में, मतलब 10वें में, 11वें में और 12वें में जाना है अपने का ना। 12 कोठे बनाना है। समासरण में भी 12 होते हैं, 12 ही होते हैं ना समासरण में। तो अगले कोठे में अपने को क्या करना? प्रतिष्ठित प्रत्येक, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय का स्थापन करना। ये प्रतिष्ठित प्रत्येक 10वें कोठे में, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय का स्थापन कर दिया। फिर इसके आगे के कोठों में यहाँ से ले लेना, अपदिठित यानी प्रतिष्ठित, पत्तेयम यानी अपदिठित यानी अप्रतिष्ठित, पत्तेयम यानी प्रत्येक। फिर बीती च और प तक जाना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक का कर दिया। इसके आगे कोठे में फिर चलेंगे, तीच बी अपदिठिदम शैलम, ती से लेना,
त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और शैलम यानी पंचेंद्रिय का स्थापन करना। फिर उसके आगे के कोठे में त्रिंद्रि च वि अ, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, बी यानी दो इंद्रिय, अपदिक्खितम यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक और शैलम पंचेंद्रिय का क्रम से स्थापन करना। फिर बादाल गुणित कमा, तो इन संपूर्ण स्थानों में बादाल यानी क्या होता है, पढ़ चुके अपन। 42 स्थान जो है उत्तरोत्तर गुणित क्रम से दाल यानी 40 और बा यानी ऐसा होता है ना। हाँ ऐसा ही होता है, दाल यानी 40, बा यानी 2, तो 64 स्थान। दीदी वही 11 स्थान ही लिए ना दीदी, ये सब अपन पढ़ रहे वही 11 है ना, सिर्फ वही 11 जो अपन ने पहले 11 चुने थे ना, उसी के ये बना रहे हैं ना सब। नहीं, वो तो हो गए, अब ये अलग से ले रहे हैं। होगा यहाँ पर अच्छा, क्या ये है, अलग तीसरे लिया। कोठे में अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, ये 11 के बाद है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक, अच्छा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये वाले अपन ने यहाँ लिए हैं। कौन से कोठे में, 10वें कोठे में, है ना। फिर उसके आगे आ गया अपना त्रिइंद्रिय आ गया। अब 2 इंद्रिय से अप्रतिष्ठित प्रत्येक से शुरू नहीं हुआ है 11वां कोठा। 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय और अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पंचेंद्रिय। ये तो अपने को हल निकालने के लिए, जैसे अपन ने प्रमाद के भंग स्थापित किए थे ना पहले, वो गूढ़ यंत्र बनाए थे, कुछ उस तरह से है। तो इससे आगे के कोठे में फिर क्या करना, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय। नहीं मिलता है, लेकिन क्या पता क्या बंद हो रहा। अंजू म्यूट करो, यहाँ से नहीं हो रहा तुम्हारा म्यूट। तो 12वें कोठे तक अपन आ गए, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पंचेंद्रिय। इसमें 2 इंद्रिय कहाँ, बीच में आ गया, 62वें नंबर पे, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अवरम पुण्यम पढ़मम सोलम पुण्य पढ़म विधि तदियोली पुण्यधर पुण्याणम जहन्न मुक्कस्य मुक्कसम। आदि के 16 स्थान जघन्य अपर्याप्त के हैं। अवर मपुण्यम, अपुण्यम यानी अपर्याप्त, अवर यानी जघन्य, पढ़मम सोलम यानी शुरू के 16 स्थान जघन्य अपर्याप्त के हैं। 16 कहाँ है, देख लो एक बार फिर से, ये है 16 पूरे, ये पूरे 16 है ना, ये आदि के 16 कहलाएंगे। ये किसके हैं, जघन्य भी है, सबके जघन्य है और सभी अपर्याप्त है ना। इनमें से जहाँ भी पहले कोठा वाले आएंगे तो अपन जघन्य मानेंगे उनको, द्वितीय कोठा वाले भी आएंगे, तृतीय वाले भी आएंगे, तो सब जघन्य कहलाएंगे और सभी अपर्याप्त कहलाएंगे। जघन्य से मतलब क्या लेना, जघन्य अवगाहना वाले जीव, है ना। ये 16 जीव प्रकार के जो जीव हैं, 16 जीव समास, इनकी जघन्य अवगाहना यहाँ छांट कर, इतने जीव जघन्य अवगाहना वाले हैं। तो ये कौन से हैं, अपर्याप्तक है ना। अपर्याप्तक में भी सूक्ष्म है, बादर है और बादर है, 3 प्रकार के हैं। एक तो बादर ही होते हैं इसलिए बादर हैं, और एक सूक्ष्म बादर 2 प्रकार के होते हैं, तो इनके दोनों प्रकार बता दिए। तो यहाँ तक हो गया अपना ये गुणित क्रम से 42 हो गया। अपर्याप्तक, जब आदि के 16 स्थान अब दिख रहे हैं ना अपने को, आदि के 16 स्थान बंद आंखों से, है ना। शुरू के 3 कोठा, जब हम पूछेंगे कौन से हैं आदि के 16 स्थान, तो शुरू के 3 कोठे ये कैसे हैं, जघन्य अपर्याप्तक के हैं। और प्रथम द्वितीय श्रेणी दिख रही है बिना खोले, है ना। तो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी क्रम से किसकी है, पर्याप्तक की है, अपर्याप्तक की है और पर्याप्तक की। तो इनको ऐसे लगाना, ये पर्याप्तक की है, ये अपर्याप्तक की है और ये नीचे वाली पर्याप्तक की है। फिर ये पर्याप्तक की है, ये अपर्याप्तक की है और ये पर्याप्तक की है, ऐसे समझना है इसको, ऐसे नहीं लेना है ना, पर्याप्तक अपर्याप्तक पर्याप्तक। बोलो, पर्याप्तक अपर्याप्तक और पर्याप्तक। हाँ, पर्याप्तक कैसे लिए, ये लिए, जैसे इसमें 29 नंबर में जो डाला पृथ्वी का एक, तो ये 18वें नंबर का जो है ना, ये अपर्याप्तक है। फिर यहाँ पर 30 नंबर का जो पृथ्वी का एक है, ये तो अपर्याप्तक है, लेकिन 19 नंबर का जो निगोदिया है वो पर्याप्तक है, ऐसे लेना। जहाँ पर भी अपन यंत्र में 19 नंबर का निगोदिया देखते हैं, पर्याप्तक 2 बार लिया ना, 2 बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, पहले में और तीसरे में, और बीच वाला है वो अपर्याप्तक है। ये पर्याप्तक है, ये अपर्याप्तक है, ये पर्याप्तक है, ठीक है। फिर से देख लो, यहाँ लिखा हुआ है प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी
क्रम से दो बार पर्याप्त, पर्याप्तक क्यों लिए हैं 2 बार? वो जीव हैं पर्याप्तकों की कैटेगरी में आते हैं, उनको छांट के रखा है अभी। ठीक है, उन नंबरों को अपन अपर्याप्तक लेंगे। ठीक है, जहां पर वो नंबर प्राप्त होंगे। तो वो श्रेणी में अपने को अपर्याप्तक कहाँ कहाँ मिल रहा है? पहले नंबर की श्रेणी में मिल रहे हैं और तीसरे नंबर की श्रेणी में मिल रहे हैं। दूसरे नंबर में जो जीव समास है वो अपर्याप्तक में आते हैं, सारे अपर्याप्त। अपर्याप्तक है। ठीक है सरोज भाभी जी, अभी कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। ये दे दीजिए। उनकी यह अवगाहना और क्रम आगे से, और स्पष्ट हो हाँ जाएगा। और आगे और स्पष्ट हो जाएगा। उनकी यह अवगाहना क्रम से जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी चाहिए। अब ऐसा कह सकती हो आप कि 2 बार उत्कृष्ट क्यों लिया, है ना? तो वैसे ही समझना कि जैसे ये क्या है, पर्याप्तक है और ये अपर्याप्तक और ये पर्याप्तक है। इनकी जघन्य है, इनकी उत्कृष्ट है और इनकी उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट। हाँ, तो ये अपर्याप्तक की उत्कृष्ट है, ये अपर्याप्तक की उत्कृष्ट है। क्योंकि अपर्याप्तक की जगन्य तो पहली 16 उसमें बता दिया 3 कोठों में। हाँ तो अब यहाँ पे अपर्याप्तक का सिर्फ उत्कृष्ट बताया है। हाँ 5वें कोठे में और 8वें कोठे में अपर्याप्तक का उत्कृष्ट बताया और जघन्य पहले 16 कोठों में बता चुके हैं वो। ठीक है, इसलिए दोनों का ही 2-2 बार हो गया। ठीक है। अब चलो यहाँ तक अपना हो गया, समझनी चाहिए। अब ये गाथा 100 नंबर हो गई थी कि नहीं? हो गई थी अपनी। पुण्य जहन्नम तत्तो वरम अपुण्यस्य पुण्य उक्कसम विपुण्य जहन्नोत्ति असंख्यम संघम गुणम तत्तो। क्या कह रहे हैं? श्रेणी के आगे के प्रथम कोठे में, श्रेणी के आगे के प्रथम कोठा कौन सा है? देखो 3 कोठे थे अपने पास, है ना? 3 कोठे थे, फिर 2 श्रेणियों में कहाँ तक? 9वें तक थे। तो यहाँ पे अब 10वां आ जाएगा। हाँ 10वां आ जाएगा। ऊपर की पंक्ति का छठा रहेगा और वास्तव में 10वां नंबर का रहेगा। देखो जहां से बहुत आवाज आ रही थी। हाँ जहां से भी तो आवाज इसे आ रही जिसको सब लोग बाहर अपना आए। म्यूट करो, नहीं तो मैं सभी सबको म्यूट कर कर लेंगे देती हूँ, फिर बाद में अपना अपना खोल लेना। ठीक है, जब बोलना होगा तब खोलते जाना। तो 10वें कोठे में पर्याप्तकों की जघन्य और दूसरे कोठे में अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठे में पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिए। अभी यही आने वाला है, इसलिए आगे बढ़ो। द्विंद्रीय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना पर्यंत अपन ने देखा था कल 51 नंबर, है ना? असंख्यात का गुणकार है और इसके आगे संख्यात का गुणकार है। ये भी अभी फिर से आएगा। अब देखो ये कोठे बता दिए कैसे बने, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर के कोठे में कौन से जीव आते हैं? ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ जघन्य, अपर्याप्तक, सूक्ष्म। उसमें पहले नंबर का कौन सा है? नहीं, पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव। लब्धि अपर्याप्तक बोलना पड़ेगा तो और अच्छा हाँ, रहेगा। लब्धि अपर्याप्तक। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव, क्योंकि अपन उसकी अवगाहना पढ़ के आए हैं तीसरे समय में, है ना? हाँ। ऋजुगति से जाने वाले जीव की जघन्य अवगाहना होती है, तो वो अपने को पता है, वो जीव अपन अच्छे से उसके बारे में जान गए हैं। फिर दूसरे नंबर में, दूसरे कोठे में बादर अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना बताई गई है, ऐसा समझना। दूसरे कोठे में क्या बताई गई है? बादर अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना वाले जीवों को लिया गया है। अब मनीषा को समझ में आएगा कि तीसरे कोठे में क्या लिया। सरोज भाभी को तीसरे कोठे में किसको लिया है छांट के? अपर्याप्त लिए और बादर है। लेकिन अपन को ऐसे समझना है, हम पीछे से पढ़ना ना, बादर अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना वाले रखे गए हैं ना। बादर अपर्याप्तक है, वो ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अपन ऐसे ही बोलते हैं। फिर चौथे कोठे में किसको लिया? सूक्ष्म पर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना, अपन की जघन्य अवगाहना को रखा गया। फिर 5वां यहाँ आएगा। 5वें कोठे में उत्कृष्ट सूक्ष्म अपर्याप्तक की। अब यहाँ पर क्या आ गया? अपर्याप्तक। यहाँ पर सूक्ष्म अपर्याप्तक, ये सूक्ष्म के बाद यहाँ बादर था, यहाँ भी बादर था। यहाँ सूक्ष्म तो था लेकिन पर्याप्त था, लेकिन अब यहाँ पे क्या ले लिया? सूक्ष्म का अपर्याप्त ले लिया, उसकी उत्कृष्ट ले लिया, है ना? उसकी उत्कृष्ट अवगाहना। ठीक है, फिर छठे, हाँ आई ना ये फिर छठे कोठे में किसको लिया? सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। अभी अपन को लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अब भी जब यंत्र में जाएंगे ना तो बहुत सरल हो जाएगा। फिर चलो 7वें कोठे में क्या लिया है?
बादर पर्याप्तक की बादर पर्याप्तकों की जघन्य अवगाहन। बहुत अच्छा। फिर 8वें में 8वें में लिया है बादर पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहन। हाँ, फिर 9वें में ठीक है, 9वें में बोलो। बादर पर्याप्तक जीवों की उत्कृष्ट अवगाहन। 9 हो गए, ये अपनी श्रेणी पूरी हो गई। श्रेणी के आगे वाला ये पहला कोठा कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा। लेकिन अपन यहाँ नंबर से देख रहे हैं, 10वां, 11वां, 12वां। तो 10वें कोठे में क्या लिया है? बादर पर्याप्तक जीवों की जघन्य अवगाहन। ठीक है। फिर 11वें में बादर पर्याप्तक जीवों की उत्कृष्ट अवगाहन। फिर 12वें में बादर पर्याप्तक जीवों की उत्कृष्ट अवगाहन। ये अब फिर से कैटेगरी बना दी है ना। 11वां और 12वां सेम है। हाँ, बादर अपर्याप्तक है और ये सेम नहीं है, ये पर्याप्तक है। 12वें में पर्याप्तक है, 11वें में अपर्याप्तक है ना, सेम नहीं है। ये है अभियंत्र। अब इसमें से आप आराम से लगा पाओगे। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल में बंद है ये सब कोठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर बता रहे हैं हम सबसे पहले अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना पहले कोठे में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो चौथे कोठे में कुछ चेंज दिख रहा है आपको 16 के बाद? क्या चेंज कोई बताएगा? पर्याप्तक की पर्याप्तक जघन्य हो गए दीदी। और कुछ चेंज? दीदी गिनती में हाँ बिल्कुल सही, किसी ने बोला सही। क्या बोला? पहले पृथ्वी का इसमें भी सूक्ष्म ही है, नहीं, क्या सूक्ष्म ही है। नहीं, और कुछ कोई बोल रहा था गिनती इनती कुछ। दीदी गिनती में अंतर है ना, ऊपर हाँ। चौथे कोठे में 17 है, फिर 5वें में 18 है, नहीं, 6वें अभी में चौथे ही 19 का है, बस फिर बताओ, चौथे ही का बस बताओ। चौथे में 17 के बाद क्या आ गया? 20 आ गया। 20 के बाद क्या आ गया? 23 आ गया। 23 के बाद 26, 26 के बाद 29। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेंज अपने को दिखा है ना। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक तो लगातार थे। फिर चौथे कोठे से बदल गया। 5वें में भी 18 21 24 27 30 नंबर आ गया है ना। तो ये अपन इस तरह से अपन समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पर बताया गया। फिर 19 22 25 28 31। तो ये सब कोठे यंत्र में दिए हैं, है ना। अब इस यंत्र को कैसे पढ़ना है तो आगे बताते हैं। देखो गुणकार द्विन्द्रीय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना के स्थान पर्यंत, मतलब द्विन्द्रीय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना कौन से स्थान में आई है? 51 नंबर 51 नंबर तक। पर्यंत मतलब वहां तक क्या है? असंख्यात का गुणकार है। ठीक है। फिर इसके आगे 52 से 64 तक क्या है? संख्यात का गुणकार है। ठीक है। ये तो अभी इतना समझना कि पहले से 51 तक, 51 नंबर पहले तक, से 51 हाँ 1 से 51 नंबर तक, 1 से आगे आगे जाएंगे तो असंख्यात का गुणा करेंगे, और 52 से 64 तक आगे आगे जाएंगे तो अवगाहना में संख्यात का गुणा करेंगे। और क्या करना है? तो इन 42 गुणकार स्थानों में प्रथम 29 स्थान उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं। अभी 42 स्थान कहाँ से आ गए? अभी आपको देखने मिलेंगे। तो 42 गुणकार जो स्थान है, मतलब 42 क्यों लिया? क्योंकि कुछ स्थान ऐसे जो गुणित क्रम से नहीं बढ़े हैं, अधिक क्रम से बढ़े हैं, तो इसलिए उनमें से 42 छांट लिए। जो अधिक क्रम वाले 22 हैं उनको छोड़ दिया। समझ में आया 42 क्यों लिया? 64 में से 42 स्थान ऐसे हैं जिनमें असंख्यात का गुणा होता है, और 22 स्थान ऐसे हैं जिनमें अधिक किया जाता है, गुणा नहीं किया जाता। तो 64 में से हमने 42 जो लिए हैं उनमें पहले जो 29 स्थान है वो उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे लगाना है ना। और जो 13 स्थान बचे 42 में, 29 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 उत्तरोत्तर संख्यात गुणे हैं। 13 स्थान तो संख्यात गुणे हैं 42 में से, और 29 स्थान असंख्यात गुणे हैं। इसको और आगे बताएंगे, है ना। अब देखो गाथा नंबर 101 ले लेते हैं। एक सीधा पढ़ते हैं। सुमेदर गुणगारो आवली पल्ला असंख्य भागो दो, सट्ठाने से गया अहिया तथ्य पड़ी भागो। बोलिए विजय जी।
सुमेधर गुणगारो आवली पल्ला असंक भागो दू सठाने से डिग गया अहिया तथिक पड़ी भागो। सादर वंदना प्रणाम देखो दीदी। यहाँ लिखा हुआ है सुमेधर मतलब सूक्ष्म और बादरों का, गुणगारो यानी गुणकार, स्वस्थान में क्रम से आवली और पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। आवली पल्ला असंख्य भागो दू, आवली का संख्यात्वा भाग और पल्ले का संख्यात्वा भाग। स्वस्थान में मतलब अपने अपने कोठे में, अपने अपने क्रम के बाद। और श्रेणीगत जो 22 स्थान है, श्रेणी में 22 लिए, 11 11 11 दूनी 22 लिए हैं, ऊपर के छोड़ दिए हैं। ऊपर के कोठे के बाजू वाले 2 स्थान ना लेकर के नीचे के 11 11 की 2 श्रेणियां नीचे के लिए, तो वो 22 स्थान जो हैं वो अपने अपने एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक हैं। तो यहाँ आ गया 22 आ गया ना, श्रेणीगत 22। चलो आप लोगों को दिखाई देते हैं, ये श्रेणी है, ठीक है। कहाँ है श्रेणी? ये है। तो इनमें से 11 33 हैं, लेकिन ऊपर के 11 छोड़ देना, ये नहीं लेना। ये 11 और ये 11 दोनों 22 स्थान जो हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेणीगत जो 22 स्थान हैं वो क्या बताया, अपने अपने एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक है, मतलब गुणित क्रम से अधिक नहीं है, एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक है। तो ये कितना अधिक है ये भी इसमें बताया जाएगा। अब देखो गुणकार और अधिक कार का प्रमाण कितना है, अब यहाँ समझ लो आप। गुणकार 29 स्थानों में सूक्ष्म का गुणकार जो है वो आवली बटे असंख्यात है। सूक्ष्म का गुणकार कितना है? आवली बटे असंख्यात। मतलब किसी भी नंबर से जब हम सूक्ष्म को निकालेंगे, सूक्ष्म की अवगाहना निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे? आवली बटे असंख्यात का गुणा करेंगे, ठीक है। और बादर का गुणकार कितना है? पल्ले बटे असंख्यात है। अब ये तो 29 हो गए, फिर बचे 13। 29 और 13 मिलाकर के कितने बनाए थे अपन ने? 42। 52 से 64 तक है 13 स्थान। इनमें संख्यात का गुणकार है, सीधा सीधा है ना, आवली पल्ले बटा नहीं किया, सीधा संख्यात कर दिया। और जो 22 स्थान है, 42 में 22 जोड़ो तो 64 होते हैं। तो जो बचे हुए 22 स्थान है 42 और 64 के बीच के, उनमें सूक्ष्म एवं बादर का अधिकार कितना है? तो आवली बटे असंख्यात अधिक करना। जैसे सूक्ष्म से बादर में जाना अगले क्रम में, तो आवली बटे असंख्यात जोड़ देना और अगले की अवगाहना मान लेना, ठीक है। ऐसा लिखिए। तो ये गुणकार आवली बटे असंख्यात, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बादर से सूक्ष्म। मतलब पहले कोठे में सूक्ष्म सूक्ष्म है ना, 5, है ना। तो पहले से अगर हमको दूसरे में जाना है तो आवली बटे असंख्यात का गुणा करेंगे, जो आएगा वो दूसरे नंबर वाले जीव की अवगाहना कहलाएगी। फिर दूसरे से तीसरे में जाना है तो उसमें फिर से आवली बटे असंख्यात का गुणा करेंगे, जितना निकल करके आएगा वो तीसरे नंबर वाले जीव की अवगाहना कहलाएगी, ऐसा समझना। और बादर से बादर और सूक्ष्म से सूक्ष्म में कितना गुणकार है? तो पल्ले बटे असंख्यात। मतलब दूसरे नंबर का कोठा जो बादर वाले जीवों का है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक से दूसरे में जाने के लिए पल्ले बटे असंख्यात का गुणा करेंगे और जो आएगा वो अगले जीव की अवगाहना मान लेंगे, ठीक है। अब 64 स्थानों में कौन गुणित क्रम और कौन अधिक क्रम है, तो ये भी और समझ लो। कितने मिनट बचे? 3 मिनट। देखो अब कोठे तो आप लोगों को दिख रहे हैं, ऊपर के 8 कोठे में से क्या लेना? 1 से 3 कोठा लेना। उनमें हम देख चुके 16 है, 3 कोठे में 16 प्रकार के है ना, 11 5 16 है ना। तो ये कैसे हैं? उत्तरोत्तर अधिक क्रम से हैं। 16 तो उत्तरोत्तर गुणित क्रम से हैं। 16 कैसे? स्टार्टिंग के बताए थे दीदी, वही है ना 16? क्या? स्टार्टिंग में 3 कोठे, वही वाले 1 से 3 लिखा है ना। 1 से 3 कोठे में जो 16 जीव समास है वो उत्तरोत्तर गुणित क्रम से हैं। उनमें सीधे सीधे किसका गुणा कर देना? ये आवली बटे सूक्ष्म का गुणकार आवली बटे असंख्यात, आवली बटे असंख्यात का गुणा कर देना। फिर 4 से 7 मतलब पहली सीढ़ी, पहली श्रेणी है ना। 4 5 6 और 7 8 9 तक गई थी ना, तो 7 तक ले लेना। ऊपर के 8 कोठे हैं ये, 4 और 7 के 11
चार से 7 नहीं लेना, यहाँ गलत बता दिया हमने। चौथा लेना, और सात। चौथा श्रेणी का रहेगा, और 7वां कहाँ पे रहेगा बताओ, जल्दी से बताओ जब तक हम खोल रहे हैं। 5वें नंबर का बगल दीदी, में 5वें नंबर का ऊपर रहेगा 7वां, चौथा और 7वां अगल बगल में ही है। चौथा ही, हाँ बिल्कुल ठीक। श्रेणी के दोनों कोठे है ना, चौथा और 7वां श्रेणी। एक श्रेणी ये है, एक श्रेणी ये है, दोनों श्रेणी का एक एक ले लेना। उनका कितना गुणकार बताया, चौथे और 7वें का? संख्या ये 4 और 7, ये भी उत्तरोत्तर गणित क्रम से है। 11 स्थान है, 4 और 7 के मिलाकर के, एक में 5 और एक में 6, तो ये भी 11 जीव समास है। ये कितने हैं, उत्तरोत्तर गणित क्रम से हैं। फिर 10 से 12, 10 और 10 से 12 लेना, 10 11 12 कोठा कोठा लेना, 10 से 12 10 11 12 तीनों कोठे ले लेना बाद वाले। उनमें जो 15 जीव समास है वे भी उत्तरोत्तर गणित क्रम से लिए गए हैं। तो ये कितने हो गए, कुल 42। अभी बताए थे ना, इनमें 64 में से 42 तो उत्तरोत्तर गणित क्रम वाले हैं। तो ये आपने निकल करके आ गया है ना, कौन से हैं उत्तरोत्तर गणित क्रम वाले। एक बार और देखना पड़ेगा आपको बाद में घर पे रिवीजन। उत्तरोत्तर अधिक क्रम वाले कौन से हैं, 1 मिनट से कम बचा है, नहीं हो पाएगा, रहने दें। जी जी, अधिक क्रम वाले कल से थोड़ा आज ज्यादा समझा दीदी, कल से थोड़ा आज ठीक समझ में आया। नहीं, और इसको फिर से कल भी ले लेंगे। जब तक बैठ नहीं जाए दिमाग में बिना देखे, तब तक अपन पढ़ते रहेंगे, कोई जल्दी नहीं। हाँ, आप अभी ज्यादा ही मेहनत आज कर रहे अपन हो ने दीदी, अच्छा आज अपन समझ ने में आ एक गाथा ज्यादा पढ़ ली ना कल से, तो कल 2 गाथा ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन रिवीजन फिर से कर लेंगे, है ना, क्योंकि बार दीदी बार आज इनको फोन लगाया था, अब को मान लो भैया जी को, उन्होंने बोला था अभी हमारी छपी नहीं, उन्होंने बोल। अच्छा, कोई बात नहीं, जब छपेगी तब मिल जाएगी। अभी इतने ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भाव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।